हमने IMF से निजात हासिल करनी है तो उसका एक ही रास्ता है, बरामदात, बरामदात और मजीद बरामदात। 2035 तक पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर से ऊपर लेकर जाना होगा बरामदात में, और 2029-30 तक कम से कम 60 अरब डॉलर से ऊपर जाना है। अगले 5 सालों में हम किस तरह 40 अरब डॉलर की इजाफी एक्सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 5 से 10 साल में हम इस मुल्क को उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जहां पे आप में से हर कोई फख्र करेगा कि पाकिस्तान ने मार्के तरक्की में भी वही कामयाबी हासिल की है जो हमने मार्के हक में कामयाबी हासिल की। और इनको कुछ भी कहने में कोई शर्म नहीं है, ये ढीठ लोग हैं। लेकिन इनका ढीठपना कहीं कहीं तो इनको ऑप्टिक्स दे जाता है या इनका कहीं कहीं जाली नैरेटिव बन जाता है। इन द लॉन्ग रन ये खड्डे में जाके करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनका कोई एंड रिजल्ट ही नहीं बन सकता। फिर कहीं गटर आगे खुला होता है, वो आनियां जानियां करते हुए इनको नजर ही नहीं आता गटर, धड़ाम से उस गटर में जाके करते हैं। पाकिस्तान आउट, इंडिया इन। इंडिया पहले ही इन था, इन ही इन था, हर जगह इन था। थोड़ा अमेरिका के साथ नर्व्स का एक गेम चल रहा है। कुछ की तो बहुत जली हुई होगी, कुछ की तो इस टाइम धुआं धुआं हो रही होगी। तो जीत गया भारत। जी हाँ साथियों, इट इज अ डे ऑफ इमेंस हैप्पीनेस फॉर मी कि भारत जीत गया। साथियों बड़ी यकीन ऐसा आ रहा था कि जैसे मैंने अपनी कोई साख दांव पे लगा रखी हो और आपका भाई और आपका ये छोटा सा मंच बार बार कह रहा था कि जीतेगा भारत और जीतेगा और भारत को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। बैकलैश पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि 18% जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिकी सदर की जानिब से इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान के 19% से कम है। और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। तो पहले डील को देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील का इंतजार हो रहा था वो लॉक हो चुकी है। पीएम मोदी की एक कॉल के बाद ट्रंप झुक गए और ट्रंप ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। यानी कि अब भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती और कारोबार का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इस डील के बाद अब पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष हुआ कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% था। इस ग्रेट डिसीजन के लिए भारत की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से शुक्रिया। यह दोस्ती का असर है या व्यापार का हुनर, लेकिन फिलहाल भारत अमेरिका के रिश्ते पटरी पर आते नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शांति प्रयासों से प्रभावी ढंग से काम कर रही है और बहुत जल्द दुनिया को युद्ध विराम की एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। भारत और अमेरिका के दरमियान एक तारीखी ट्रेड मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% ड्यूटीज लगाने पे रजामंदी कर ली है। दूसरी जानिब कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया ने 0 यानी 0% ड्यूटी लगाई है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मगर एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली कि हम ये डील करने जा रहे हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर के मुताबिक रूस से तेल लेने पे ना लेने, इन हालात में अब ये मामला तय हो गए और जो पाकिस्तानियों की उछल कूद थी वो अब खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन मजे की बात यह वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी क्या कुल्हाड़े मारने के शौकीन लोग हैं। की उछल कूद, छलांगे, दावे, बड़के, नारे, आसमान पे पहुंच जाने की बातें आप सुनते रहा करें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो देशों की इकोनॉमीज के साथ जुड़ी होती है। वो ऐसी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जो सॉलिड होती हैं। अब भारत एक सॉलिड देश, वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये आप देख रहे हैं, तो ये अब लेके पहुंचे हुए हैं।
ये कुछ महीने पहले की बात है। शहबाज शरीफ साहब की आनियाँ जानियाँ आप देखते हैं, पीछे फील्ड मार्शल लुढ़कते लुढ़कते चले आ रहे होते हैं। और इनका ये ख्याल था कि वो ट्रंप के कान में कानाफूसी करके कोई शायद दुनिया के अजीम काम कर लेंगे। वो एक इंटरेस्टिंग सीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो चूरन चटा रहे थे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल कि जी हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देंगे, पता नहीं हम आपको क्या कुछ देंगे। ये देखिए मीटिंग्स के ये सीन जब ये कुछ महीने पहले गए, और इनका ये ख्याल था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो हमारे चूरन को चाट लेंगे। उन्होंने वैसे इनके चूरन को चाटा भी था, और चूरन को चाटने के बाद उन्होंने की बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है, अब वो जब एयरफोर्स 1 पे बैठे ट्रंप, और सुनने में आया कि वो फ्लोरिडा जा रहे थे वाशिंगटन से, कि इंडिया जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा और रशियन ऑयल रिप्लेस करेगा। नरेंद्र मोदी नहीं माने। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, या नरेंद्र मोदी की ट्वीट नहीं ये कह रही, बल्कि मैं एक रशियन भी देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमें कोई अलर्ट नहीं किया कि हम तेल ने कम खरीदेंगे। हमें इंडिया ने अलर्ट नहीं किया कि हम तेल कम खरीदेंगे। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। इवन के इंडिया ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा था कि इंडिया अपनी इंपोर्ट का 7% जो है वो अब अमेरिका से भी ले रहा है, 7%। अब इंडिया को एडवांटेज तो है ना, इंडिया ने एडवांटेज लिया है अमेरिका के सामने कि जी हमारा 18% कर दो, पाकिस्तान का 19% कर दो, ताकि हम दुनिया को, अपने इंडियंस को ये बताते चलें कि देखो जनाब, देखो भैया हमने डील कर ली। 140 करोड़ लोगों की तरफ से वो डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया बोलना है। 140 करोड़ के 95 करोड़ कर दीजिए इसको। हैं, खुशकी तो बहुत जली हुई होगी, खुशकी तो इस टाइम धुआं धुआं हो रही होगी। टू टेक अ पार्टनरशिप टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स। तो साथियों, फाइनली इस देश के सभी वतन परस्तों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। बोला था, क्या बोला था, मेरे साथ दोहराओ। 15 अगस्त 2026 मेरा इकरार हुआ था या करार हुआ था उस दिन के साथ कि उस दिन बताऊंगा कि भारत कहां खड़ा है। और पहले दिन से आपका भाई बोल रहा है कि भारत इसमें जीतेगा। भारत मिडिल ईस्ट में जीता, भारत यूएई के साथ जीता, भारत रशिया के साथ जीता ही हुआ था, भारत इजराइल के साथ भी जीता हुआ था, भारत कनाडा के साथ जीता, भारत उसके बाद अमेरिका के साथ जीता, भारत उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ जीता। वो उन्होंने किया, ईरान को पीछे धकेला। अब वो दोबारा ईरान के सर पे बैठे हुए हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या डील होती है ईरान से। वो भी मुझे लगता है वर्ल्ड पीस के लिए अच्छी डील होगी। यूक्रेन की वॉर ख़त्म करवाना चाह रहे हैं और वो काफ़ी हद तक करीब हैं यूक्रेन की वॉर। तो वाकई जो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आप की जो एफर्ट्स हैं पीस के लिए वो बहुत बढ़िया हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अब तो रेटरिक जो एक दूसरे के खिलाफ खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप बरत रहे थे वो ख़त्म हो गया, और ये यूक्रेन और रूस की जंग भी ख़त्म होती नज़र आती है। और फिर ये रशिया से ऑयल ना लेने वाला दबाव भी जो अमेरिका पे है, सॉरी जो भारत पे है कहना चाहिए, जो भारत पे है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म हो गई तो फिर भारत थोड़ा किया। ट्रंप जो कह रहे हैं कि तेल लेना बंद कर देंगे वो तो बाद की बात है, वो तो अपनी फेस सेविंग ट्रंप कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे अब ट्रेड डील करते हुए दुनिया को कहूं कि मैंने इंडिया पे जो दबाव डाला हुआ था, तो अब उस दबाव से निकलने के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो उन्होंने खुद ही अपने आप को दे दी। यही उनका स्टाइल है। बहरहाल लुबे लबाब ये है कि ये ट्रेड डील हो गई है। आप और मैं जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पूरे मुश्किल समय के दौरान कभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। हमेशा कहा था कि टफ मैन है, मेरा बेहतरीन यार है, बहुत बढ़िया यार है। इवन इंडिया के खिलाफ भी कोई बात नहीं की थी। एक आध बार गुस्से में कह दिया था या झुंझलाहट में कह दिया था कि इंडिया की इकॉनमी रशिया की इकॉनमी की तरह डेड है। ना रशिया की इकॉनमी डेड है, लेकिन वो इतनी अच्छी तो नहीं है। भारत की इकॉनमी डेड कहना तो बेवकूफ़ी की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इकॉनमी है। तो आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
जय हिंद, जय भारत।